हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 1 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं अपनी कर रही थी वीडियो एडिट। मैंने सेविंग पे लगा दी है। और मौसम सबसे पहले आपको दिखा दूँ। मौसम हवा चल रही है अच्छी खासी। बारिश तो कल से नहीं हुई, लेकिन कभी बादल कभी धूप ऐसे ही हो रहा। हवा चल रही है। हल्की सी रात आई थी, बौछार 2-4 बूंद, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। मैं दिखाती हूँ आपको। दोपहर के खाने की तैयारी आज गुड्डू कर रही है। असल में आज सुबह से ही गुड्डू ही लग रही किचन में। सुबह आज ब्रेकफास्ट भी गुड्डू ने बनाया था। ये सुबह उसने बनाया था पोहा, और अब बना रही है वो, क्या बनाएगी, भुजिया, पनीर भुर्जी, पनीर भुर्जी बनाएगी। तो यहाँ पे वैसे तो सुबह के टाइम रात लेके आए थे पनीर की, ईशु को बना कर दे देंगे, लेकिन सुबह नहीं बनाया। असल में मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, तो सुबह मेरे से जल्दी नहीं उठा गया, इस वजह से। तो फिर मैं कहा चल दोपहर को बना दूंगी। तो इसी वजह से करके गुड्डू ने सुबह पोहा बनाया था, और अब वो सब्जी बना रही। बल्कि अब तबीयत ठीक है मेरी, लेकिन वो कह रही है कि मम्मा मैं बना दूंगी, आप रोटी बना देना। इसमें क्या रखा। अच्छा, ये पोहा बच रहा, ये खाया नहीं, आंटी ने नहीं खाया था। अच्छा, तो ये बच रहा है। ये सुबह खाया था। को याद नहीं रहा था कि मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो यहाँ पे इसने कढ़ाई चढ़ा लिया है। अपना टमाटर प्याज जो भी इसको चाहिए ये इसने तैयार कर लिया। इधर पनीर को भी अच्छी तरीके से मैश कर लिया। तो यार थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएगी। मैं तो वैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा जो पनीर वैसे ही बना देती हूँ, जो सब्ज़ी मतलब वो जो कढ़ाई पनीर वगैरह, या फिर वैसे बना देती हूँ। तो ये बनाती है, अच्छा लगता है ये वाला भी। और बस बना लेगी। बच्चे इसी तरीके से सीख जाते हैं। देखे, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सिखाया बनाना, ये ऐसा बना, बस इसे क्या बताना पड़ा है, नमक मिर्च, बाकी ये सारा बना लेती है। इसको नमक मिर्च बताना पड़ता है कि इसमें क्या कितना डलेगा। मतलब ऐसा सारी चीज़ तैयार कर लगी, लेकिन अभी इतना अंदाजा नहीं कि इसमें कितना डलेगा। हो जाएगा वो भी धीरे धीरे। तो खैर जी, ये सब्जी बना के तैयार कर लेगी, फिर मैं खुल के बना दूँगी। और आज दिन है वीरवार। आज मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए कुछ भी, इसलिए क्योंकि नहीं धोती मैं। और यहाँ पे मैंने लिया है अमरूद खाने के लिए। अमरूद वाले भैया आ रहे थे बाहर। मेरा मन कुछ अलग सा खाने का हो रहा था, क्योंकि मेरा ना गला बहुत ख़राब हो रहा, गले में इन्फेक्शन सा हो रहा थोड़ा सा। अगर एसी में तो खैर बैठ ही नहीं सकती बिल्कुल भी। अगर मैं हवा में भी बैठ जाती हूँ, जैसा कूलर चल रहा था, कूलर में भी रात मेरा सांस से लेने में दिक्कत होगी, ऐसा होगा। मतलब ना मुझे जुकाम है, ना मुझे कुछ भी दिक्कत ऐसी नहीं है, बस गले में हो रहा, गले में खराश सी बननी शुरू हो जा, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। रात बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी, इस वजह से ही सुबह फिर मतलब उठा नहीं गया था। अभी गुड्डू बना देगी, बाकी मैं जब तक वो करती है मैं आटा लगा देती हूँ, और ये बर्तन वगैरह सारे रैक में लगा देती हूँ। फिर इसके पापा भी आ जाएंगे। अभी तो 1 ही बजा, पता नहीं किस टाइम तक आएंगे। मैं तेरे चाचू नहीं है दुकान पर, कह रहे थे शायद लेट ही आएंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये है नेक्स्ट डे, मतलब कि फ्राइडे। और यहाँ पे मैं सुबह लगी हूँ खाना बनाने। 6 बजे हुए होंगे शायद, 5:30 बजे के लगभग मैं उठ गई थी, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ छोले। और वो मैंने जब उठी थी तभी बॉईल करने के लिए रख दिए। तो जब तक उबले, जैसा झाड़ू वगैरह लगाना, बाहर से धोना, ब्रश वगैरह करना, ये सारा काम मेरा निपट चुका है। और अब बस मैं बनाने लगी हूँ खाना। 6 या 6:15 के करीब हो रहे होंगे, क्योंकि आध पौन घंटा तो आराम से लग जाता है छोले उबलने में। तो यहाँ पे मैंने तड़का तैयार कर लिया है, और प्याज वगैरह पीस ली, टमाटर पीस लिए। और आज मैं छोले थोड़े से, मतलब मैं बनाती नहीं ऐसे, वो चाय की पत्ती वाले बनाऊँगी, मतलब कि इसमें हल्दी नहीं डालूँगी। मुझे था कि मैं पूरी बनाऊँगी, और पूरी के साथ वो वाले छोले अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे लेकिन फिर ईशू से पूछा, मैंने कहा बेटा पराठे खाएगी या पूरी है। वो कहने लगी नहीं मम्मा मैं तो रोटी खाऊंगी, ना पूरी खाती ना पराठे। और हमारी ईशू ना कम खाती है पूरी पराठे, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो जो वो खाएगी वही दे दूँगी बना के, बल्कि गुड्डू खा लेती है, गुड्डू को ज़्यादा पसंद है। तो मैं कहा चलो दोपहर के टाइम बना लूँगी। तो यहाँ पे देखे मैंने कढ़ाई में जो खड़े मसाले थोड़े बहुत, काली मिर्च, लौंग वगैरह, और ये मतलब 2-4 चीज़ जो मेरे पास थी वो मैंने डाल दी, क्योंकि इनमें डलती ही है
उस वाली सब्ज़ी में। और फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी डायरेक्ट। आज क्या हुआ कि धनिया जीरा डालना मेरे याद नहीं रहा, कई बार हो जाता है ना, माइंड से निकल जाता है। और इधर इसके पापा ने ईशू के लिए दूध भी बना के तैयार कर दिया, शेक सा बना देते हैं, उसमें कुछ जैसा चने वगैरह मिक्स करके, जैसा बताया ही था, कुछ ड्राई फ्रूट डाल के, तो वो पी लेती है अपना ठंडा सा। और यहाँ पे फिर वो प्याज भुन गई थी, उसके बाद फिर मैंने जीरा धनिया भी डाल दिया। मैं कहा चलो जैसा भी भुना भुन जाएगा। फिर मैंने टमाटर डाल के जो भी नमक मिर्च वगैरह वो डाल दिए। और अब मैं देखूँगी कि जो छोले हैं वो अच्छे से हुए नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी तड़का तैयार हो जाए और छोले ना उबले, लेकिन यहाँ पे फिर भी मतलब अच्छे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला भी डाल दिया छोलों वाला सब्जी के अंदर, और थोड़ा सा डाल दिया हींग भी, जिससे कि मतलब नुकसान ना दे, भारी से तो होते ही हैं छोले। तो यहाँ पे मैंने देखा कि वो उबल चुके हैं, मैंने थोड़ा सा चमचा मार दिया, और जो चाय की पत्ती वाला पानी था वो भी साथ साथ मैंने कुकर में ही छान दिया। और बस ये छानने के बाद फिर बना दूँगी आटा मैंने थोड़ा सा रफली सा ही बनाया, अभी बाद में इसको अच्छी तरीके से मसल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे शायद इसमें कढ़ाई में छोले डाल देते या कुछ काम था। तो मैं कहा चलो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट सा हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर रोटी बनाओ मुट्ठी सी मार के, तो फिर बन जाती है। तो इधर देखिए जो टमाटर की ग्रेवी है वो बन के तैयार होगी। बल्कि इसके पापा कह रहे कि तू मतलब ये थोड़ी सी इसमें टाइम लगेगा ईशू के लिए, इसमें से थोड़ी ग्रेवी निकाल के अलग बना दे। और हाँ, ईशू को जो छोले चाहिए थे वो रात ही कहती कि मम्मा मुझे ड्राई वाले देना, थोड़े से मसाले से वाले नहीं हो जाते, वो वाले जो स्पून से भी खाए जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा जो ग्रेवी इसमें से ली वही मैंने उसमें कर दी पैन में अलग से, थोड़े से छोले डाल दिए और उनको खूब अच्छे से भून दिया। बल्कि मुझे ये भी हो रहा कि नमक मिर्च सही रहेगा या नहीं, तो इसके पापा ने चख के देखा तो ठीक था। तो यहाँ पे देखिए उधर मैंने 2 तरीके के छोले बना दिए सुबह ही, एक तो ड्राई वाले और ये दूसरी गैस पे रख दिए थोड़े से लिक्विड बेस में, मतलब जो नॉर्मल होते हैं वो वाले। तो वो ड्राई वाले तो अच्छे से भुन गए हैं, वो ईशू के लंच में रख दूँगी, और ये वाले सारे अपने लिए बन जाएंगे। तो यहाँ पे नाश्ते में भी और लंच में भी ये दोनों में काम आ जाएंगे। तो साथ साथ ही बस अब मैं बना दूँगी रोटी। पहले मैंने आटे को मथ लिया अच्छी तरीके से, और बस उसके लिए और इतनी मेहनत करती हूँ सुबह ही उठ के, और वो ले जाती है सिर्फ एक रोटी से फालतू कभी नहीं ले। कभी जैसा पनीर की सब्जी हुई या राजमे की तो भले ही ले जाओ 2, वरना तो एक रोटी, और उसमें से भी छोड़ देती है। तो बस, लेकिन वो है कि भाई बच्चों के लिए करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैं इसका कर देती हूँ लंच पैक। चल बेटा लेट हो जाएगी। और इसका लंच वगैरह मैंने सब पैक कर दिया है। तो यहाँ पे अब ये जाएगी। हाँ देखिए मौसम ना कल से ख़राब हो रहा, लेकिन कल से बारिश नहीं आई या बाद में तो है, मुझे नहीं पता। ये रे तो यहीं चल दिए हैं बस छोड़ने के लिए। अभी तो खैर रुक सी गई बारिश थोड़ी सी, पहले ज़्यादा आ गई थी। चलो छोड़ आऊँगे तो कम ही आया कि भीगने की नहीं। चल बैठ जल्दी जल्दी, कोई सी आ रही है। बाय, राधे राधे। तो यहाँ पे बस कोई सी आ रही, ज़्यादा नहीं आ रही। और जी बस मैं अब लगती हूँ अपने काम पे, और काम मेरा आज बहुत सारा और ऐसे ही होगा बस। और आपको बता दूँ ईशू को क्या दिया मैंने बना के। आज मैंने ईशू को दिए छोले बना के। ये छोले जो वो नहीं होते पूरी के साथ खाने वाले, वो वाले बनाए। और मैंने सोचा था कि मैं पूरी बना दूंगी उसके लिए, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं मम्मा आके खा लूँगी, और ठंडी अच्छी नहीं लगती। उसे ना ठंडा खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो गुड्डू भी नहीं खाती, हम कोई भी नहीं खाते, गरम ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोले अभी बना दिए, उसको स्कूल में रोटी दी बना के, और जब दोपहर के टाइम फिर मैं इनमें पूरी बना दूँगी इनके साथ। तो अभी तो बस हो गया है आटा वगैरह, मैंने अभी ब्रेकफास्ट का भी लगा दिया, बस साथ साथ ही लग जाता है। तो जब जाऊँगी बना कर जाऊँगी, पहले इसे रख दूँगी फ्रिज में। और अभी मेरी रसोई देखे कैसा फैली पड़ी, मैं फटाफट से अपनी रसोई को पहले संगवा देती हूँ, पूरा घर साफ करती हूँ। उससे पहले मैं लगाऊँगी पहले मशीन।
और अब देखिए मैंने लगा लिया है। सबसे पहले मैं मशीन लगाऊंगी क्योंकि कल वो था बृहस्पतिवार, तो मैंने कपड़े नहीं धुले थे इसलिए। और वैसे तो मौसम ख़राब ही हो रहा, फिर भी ये मौसम का ये नहीं है कि कभी भी खुल जाए, मैं धो के रख दूँगी, फिर आराम से फैल जाएंगे। और यहाँ पे बस मैंने पहले पानी डाल के सबसे पहले गुड्डू की जो यूनिफॉर्म है वो डाल दिया, क्योंकि वो वाइट है, जो एकेडमी वाली है वो। और आप कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुड्डू कौन सी एकेडमी में जाती है, क्या सीख रही है। वो सीख रही है टाइकेंडो, तो उस वाली में जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसकी डाल दी और ईशू की यूनिफॉर्म की शर्ट डाल दी, क्योंकि वो लाइट कलर की है, वो धुल जाएगी, फिर बाद में कपड़े निकालती रहूँगी, डालती रहूँगी। और फिर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। किचन देखिए सुबह सुबह मेरी कैसे फैली पड़ी। असल में रात भी मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाया, खाना बनाया था, मतलब बहुत अच्छे से नहीं समेट पाई थी अपनी किचन को। और सुबह ही तो खैर ये हो ही गया इतना ज़्यादा। तो अभी बस मैं इसको अच्छी तरीके से समेट दूंगी। सबसे पहले तो जो बर्तन है वो सारे सिंक में जमा कर दूंगी इकट्ठे, क्योंकि हो ही जाते हैं काफ़ी सारे। और फिर उसके बाद जो ये जार वगैरह रखे, डब्बे, कंटेनर, ये सब अपनी जगह रख दूँगी। साथ ही साथ मैंने ऊपर देखा अलमीरा खोल के कि ये भी सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और ये भी चलो डब्बे अच्छे से सेट करके लगा दूँगी। और कई सामान ऐसे होते हैं जैसे हम सामान लाते हैं वो नहीं डलता जार के अंदर, तो वो भी मुझे डालना था, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है या फिर नहीं डल पाता, वो भी है। तो यहाँ पे आज मैं अपनी रसोई को थोड़ी सी कर दूँगी सेट सी। तो किचन मेरी देखिए लगभग सेट हो चुकी है। जो भी सामान जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत बच रहा था, वो मैंने थोड़ा और डाल के डब्बों में भर के रख दिया। और दोनों तीनों ऊपर वाली जो ये है अलमीरा, ये कर दी है सेट। अब बारी आ गई है नीचे वाले स्लैब की, जो मेन काउंटर है हमारा वो वाले की। तो यहाँ पे इस पे भी जो भी सामान है एक्स्ट्रा, वो भी काफ़ी सारे लिफाफे से हो रहे थे। जैसा 2-3 दिन से कुछ जैसा घेवर बनाया, ये चमचम बनाई, तो ऐसे में सामान आता ही है। कई सारे सामान ऐसे आए जो पहले नहीं थे, और फिर में थोड़े थोड़े बचे हुए थे, वो निकालने, उनके लिफाफे वगैरह ऐसे फैल रहा था ज़्यादा। और जब ये चीज़ बनाते हैं शाम तक तो हालत आपको पता ही है ख़राब हो जाती है। फिर इतना ज़्यादा खाना भी बनाना होता है, तो मतलब वो समेटा नहीं जा रहा था मेरा 2 दिन से, ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अब इनको अच्छे से समेट कर साफ़ कर देती हूँ। इधर घी भी मंगाया था, तो वो डब्बा भी मैंने साथ साथ गैस पर रख दिया कि मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, ये फिर खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरी गैस स्लेब वगैरह मैंने क्लीन कर दी। बाकी मैं नाश्ता करने के बाद भी गैस स्लेब मतलब जूने से तो बाद में ही होगी, बट अभी मतलब नॉर्मली क्लीन कर दिया, जिससे कि मैं आराम से नाश्ता बना सकूँ। वरना तो फिर जैसा ऐसा फैली रहना, तो बनाते हुए भी थोड़ा दिक्कत रहती है। सुबह ही तो खैर फैला ही था, मतलब फैल ही जाता है सुबह के टाइम। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन वगैरह मैंने खाली कर लिए, गैस स्लैब सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। अब साथ साथ ही जो बर्तन हैं टोकरे में वो भी रैक में लगा दूँगी, और ये बर्तन सारे इकट्ठे कर दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम तो सारे बर्तन आंटी करती है साफ। देखिए जी मेरी किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन। साथ ही साथ मैं फ्रिज वगैरह पे भी अपने कपड़ा मार दूंगी, क्योंकि वो भी साफ़ हो जाएगा। जब तक मैं उधर से आती हूँ तो तब तक तो आंटी बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना सब कुछ कर लेती है, मतलब कि फिर ऐसा क्लीनिंग नहीं हो पाती मेरे से, इसलिए मैं सुबह ही कर देती हूँ। तो बस किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद जो घर की साफ़ सफाई है, नहाना धोना, कपड़े, वो अपना कर लूँगी। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।